हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सी जोन में। तो आज की जो आपकी क्लास है जीके की, हम यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर लगाने वाले हैं। जी, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमारे पास सभी फैकल्टी मौजूद हैं। तो अगर आप फैमिली में हैं तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में जो भी प्रैक्टिस पेपर्स हम डालेंगे वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहेंगे। और बता दें कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम ऑन कॉल आपके डाउट डिस्कशन की फैसिलिटी आपको देते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको मैसेज करते हैं, उस टाइम पर आप हमें कॉल करके जो भी डाउट है आप वो पूछ सकते हो। साथ ही आपको बता दें कि ये हमारा टाइम टेबल है, आप इसे फॉलो कर सकते हो। अपनी एंट्रेंस की प्रिपरेशन में आपको ये जो है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट देने वाला है। और दो टाइप की क्लासेस हैं, प्रैक्टिस क्लासेस जो कि यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है, और साथ ही यहाँ पे पेड बैचेस भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप चाहें तो हमारे कोर्सेस को ले सकते हैं और अपनी तैयारी में एक बेहतरीन बूस्टर ला सकते हैं। तो ये दो कोर्सेज आपको दिख रहे हैं, जहाँ पे ई बुक आपको मिल रही है, जिसमें रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कमर्शियल मैथ्स जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंप्लीट कवर होंगे। ऑल पैटर्न आपके कवर अप हो जाएंगे। यहाँ पे 2 मास्टर वीडियोस मिलेंगी, वीडियो में सॉल्यूशन आपको मिलेगा हर एक क्वेश्चन का इसी ई बुक में ही, और मॉडल पेपर्स और प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलेंगे। और दूसरा जो आपका है वो कंप्लीट बैच है, वो आप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। जब तक आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक इसमें क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है, तो ध्यान रखें, किसी भी फ्रॉड के चक्कर में मत पड़ें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फ्रॉडर्स हैं। तो आप ध्यान रखें, जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है उसी से ही हमें आप मैसेज करें और अपना जो भी डाउट है वो पूछें, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना एक्शन लें। ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन करें। मैं आपको पर्सनल सजेशन यही दूंगा कि आप अगर बुक लेने को सोच रहे हो तो बुक लेने से अच्छा होगा कि आप हमारा बैच ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे आपको हर वो कंटेंट पढ़ाया जाएगा जो कि आपके एंट्रेंस पर्पस से इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एमसीक्यूज़ के द्वारा ही नहीं, बल्कि डिटेल में आपको स्टडी करवाई जाएगी। हर एक सब्जेक्ट की फुल कोर्स प्रिपरेशन होगा, और रिलेवेंसी तो हमारी पहचान है ही है। पिछले 2 साल से हमने 8000 प्लस स्टूडेंट्स को सिलेक्शन दे रखा है, ना ही सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी बल्कि और भी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में। आप बात करें BHU, DU में भी इस साल हमारा जो CUET हुआ था, DU में भी उसमें हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे क्वालिफाई करके उन्होंने एडमिशन लिया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी, नेशनल PG कॉलेज, सुभाष गर्ल्स कॉलेज, BBAU और आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी जो एडमिशन्स जो हैं वो हुए हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे हमारा जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हो। जो भी डिटेल चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है, वहाँ पर आप हमसे डिस्कस करते। तो यहाँ पर हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, लिंगराज टेम्पल इज सिचुएटेड इन। तो लिंगराज टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका या फिर तमिलनाडु? तो अगर हम यहाँ पे देखें, लिंगराज टेम्पल आपका लोकेटेड है ओडिशा में, तो याद रखना है लिंगराज टेम्पल इज एट ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 2, डैश वॉज द लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ मैंगनीज और अकाउंटिंग फॉर 33% ऑफ टोटल प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग 2019 टू 2020 इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा मध्य प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द महानदी बेसिन डज नॉट एक्सटेंड ओवर विच स्टेट। तो जो महानदी बेसिन है वो किस स्टेट तक नहीं जाता, एक्सटेंड नहीं करता। करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन डी, दैट इज कर्नाटका। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय मॉस्क्यूटो बाइट। तो इसमें से कौन सी वो डिजीज़ है जो मॉस्क्यूटो के काटने से, मच्छर के काटने से नहीं होती है? तो एनसेफेलाइटिस ये जो है ये भी मच्छर के काटने से, डेंगू तो आप सभी को पता ही है मच्छर के काटने से, मलेरिया भी मच्छर के काटने से, बट हेपेटाइटिस जो है ये आपका मच्छर के काटने से नहीं होती है। ध्यान रखना है। तो ये ऑप्शन जो है ऑप्शन ए हेपेटाइटिस आपका करेक्ट आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर वॉज डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी ऑन 28 जुलाई 2022। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जीके का स्टैटिक पोर्शन भी है और करंट अफेयर भी है, तो ऑल ओवर मिक्सचर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। एग्जैक्ट वही पैटर्न जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में जिस तरीके से पूछा जाएगा, मिक्सचर पूरा। तो इसका आंसर अगर हम देखें, INS विक्रांत, INS अरिहंत, INS विक्रमादित्य या INS शिवाजी, तो इसका अगर हम बात करें करेक्ट आंसर क्या होगा? INS विक्रांत। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर स्टार्ट, ये एक इनिशिएटिव है इम्प्लीमेंटेड बाय द गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप वॉज लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था ये हर स्टार्ट? ये जो एक इनिशिएटिव था गुजरात यूनिवर्सिटी के द्वारा, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था ऑप्शन सी, दैट इज़ प्रेसिडेंट
द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में प्रियम्बल आपको देखने को मिलता है, वो प्रियम्बल आपका किस कंट्री से हमने बोरो किया है या आइडिया किस कंट्री से लिया है, तो ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। एक चीज़ मैं आप सभी को नोटिस में डाल दूं कि अगर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में जीके आ रही है तो यूट्यूब पे जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, उसमें जितनी भी क्लासेस हैं वो सभी की सभी क्लासेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, सारी की सारी क्लासेस। उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि वो उस पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लिखा है तो आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा है तो आपने तो वो नहीं करना है, ऐसा नहीं सोचना भाई। अगर जीके लिखा है तो वो क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो बात मान लेना, सिलेक्शन नहीं चाहिए तो जैसे मन आए वैसे करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम देखें तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, अमेरिका। क्योंकि यहाँ पे पता है अब क्या हो रहा है, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, बस उनको रिजल्ट चाहिए। नहीं मिलेगा रिजल्ट यार, फेल आओगे, फेल हो जाओगे, पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे। सीधा साधा इसका यही एक मतलब सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो अगर इच्छा है कि आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिले, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो, तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत भी सही डायरेक्शन में। ऐसा नहीं अंधाधुंध आप कुछ भी बस सर्च कर रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, क्या फ़ायदा यार उससे। आपके टॉपिक कवर ही नहीं होंगे, आपका सिलेबस कवर ही नहीं होगा। ठीक है, मैं सुना नहीं रहा हूँ बट एक करेक्ट रास्ता आपको बता रहा हूँ। बाकी आपका मन, आप तो लिबर्टी आपके पास सही है ना। तो जो सही चीज़ है वो मैंने आपको बताई। बाकी यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। ढुसका इज़ मोस्ट पॉपुलर फूड आइटम ऑफ स्टेट ऑफ। तो ढुसका जो है ये एक फूड आइटम है, मोस्ट पॉपुलर फूड आइटम है किस स्टेट का, आंध्र प्रदेश, झारखंड, केरला या फिर पंजाब। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ झारखंड में हमें ये ढुसका नाम का एक पॉपुलर फूड देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इज़ रिलेटेड टू। तो आई एम वेरी श्योर कि आप में से ये सभी को पता होगा कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प की जो नीति है, ये किससे रिलेटेड है, तो लॉर्ड डलहौजी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्षय कुमार को नेशनल अवार्ड मिला था किस फिल्म के लिए, मिशन मंगल, बेल बॉटम, रक्षाबंधन या फिर रुस्तम। तो वो कौन सी मूवी थी जिसके लिए अक्षय कुमार को नेशनल अवार्ड मिला था, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन डी, दैट इज़ रुस्तम। आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ मैं आपसे बोलूँगा कि आप लोग जब क्लास देख लिया करिए तो उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप अपने रिव्यूज़ ज़रूर दिया करिए कि आपको क्लासेस कैसे लगी, एक्सप्लेनेशन कैसे लगे, क्वेश्चन कैसा लगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो कमी होती है ना, तो वो इम्प्रूव हम कर पाएंगे आने वाली क्लासेस में। तो मेक श्योर आप अपने रिव्यूज़ ज़रूर दें। ओके, तो ये क्वेश्चन अगर हम देखें, इन विच ईयर आर्म्स एक्ट डिसअलाउइंग इंडियंस फ्रॉम पॉजेसिंग आर्म्स पास्ड इन। मतलब इंडियंस को बोला गया कि आप आर्म्स, हथियार नहीं रख सकते। तो ये किस ईयर में ये एक्ट जो है वो आया था, तो 1876, 1877, 1875 और 1878। तो ये जो इन विच ईयर आर्म्स एक्ट डिसअलाउइंग इंडियंस फ्रॉम पॉजेसिंग आर्म्स पास्ड, तो ये जो है आपका आया था ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 1878 में। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें तो लीड्स नाम की एक रिपोर्ट आती है। तो उस लीड्स नाम की रिपोर्ट में फर्स्ट स्टेट कौन है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो अगर हम फर्स्ट स्टेट की बात करें तो वो है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन ए ही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जो कि नंबर 1 में आपका दिया हुआ है। लीड्स रिपोर्ट में नंबर 1 पोजीशन इसने हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स वाला है कि विच 5 ईयर प्लान बेस्ड ऑन द आइडियाज़ ऑफ महालनोबिस। तो इसमें से कौन सा वो प्लान है जो महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड है। ठीक है, या इसमें ये भी पूछा जाता है कि जो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ, वो कौन सा मॉडल है, फर्स्ट या सेकंड, या कौन सा 5 ईयर प्लान है। तो आपको ध्यान रखना है वो है आपका सेकंड 5 ईयर प्लान, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ, और महालनोबिस मॉडल हम इसे बोलते हैं। तो ऑप्शन बी, दैट इज़ योर सेकंड 5 ईयर प्लान इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सेकंड 5 ईयर प्लान। और ऑप्शन अगर हम बात करें, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड था, और हैरोल्ड दामोदर उस मॉडल का नाम था। आगे हम देखें तो हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन 2020 टोक्यो ओलंपिक गेम्स। तो टोक्यो ओलंपिक गेम्स अभी हाल फिलहाल में हुए थे, मतलब हाल फिलहाल में तो नहीं, 2020 में। तो उसमें जो है
इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते थे। तो इसमें अगर हम बात करें तो इंडिया ने 1 गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते थे, तो एक यहाँ पे गोल्ड पूछा है, तो ऑप्शन डी दैट इज़ 1 इज़ द करेक्ट आंसर। 1 गोल्ड मेडल जीता था इंडिया ने टोक्यो ओलंपिक्स में। नेक्स्ट हम बात करें तो हु अमंग द फॉलोइंग जेवलिन थ्रोवर वॉज सस्पेंडेड इन 2022 टिल 2025 फॉर डोपिंग टेस्ट। इसमें से कौन सा वो प्लेयर है जो जेवलिन थ्रोवर है और उसको जो है 2025 तक डोपिंग टेस्ट के लिए जो है वो सस्पेंड कर दिया गया। मतलब डोपिंग टेस्ट क्या होता है, सपोज जैसे कि कुछ ऐसे दवाई होती हैं जो आप ले लेते हो जिससे आपको एनर्जी लगती है, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर नेम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट इट्स लाइक कि आपको जैसे लंबी रेस दौड़नी है और फास्ट दौड़ना है तो आप वो चीज़ जो है ले लेते हो इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन और इन द फॉर्म ऑफ एनी पर्टिकुलर मेडिसिन, है ना। तो वो आप ले लेते हो जिससे आपका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत फास्ट हो जाती है। बट जो डोपिंग टेस्ट होता है तो उसमें आपका वो सब चीज़ें टेस्ट की जाती हैं ब्लड वर्ड से, तो उसमें पता चल जाता है कि आपने कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ लिया है क्या, कुछ खाया पिया है क्या, जिससे आपकी एनर्जी बूस्टअप हो। तो अगर ऐसा पाया जाता है तो वहाँ पे बैन कर दिया जाता है। तो यही हुआ है, जो ये शिवपाल सिंह नाम के एक प्लेयर हैं, जेवलिन थ्रोवर हैं, इनको जो है सस्पेंड कर दिया गया है। तो 2025 तक अब ये सस्पेंडेड है, गेम नहीं खेल पाएंगे। 2025 के बाद अब इनको मौका मिलेगा। तो ये किससे रिलेटेड है शिवपाल सिंह, ये रिलेटेड है जेवलिन थ्रोवर से, ठीक है, जेवलिन थ्रो से। नेक्स्ट हम देखें द फर्स्ट इंडियन आर्मी ऑफिसर टू बी प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। तो इसमें से कौन सा वो फर्स्ट इंडियन आर्मी ऑफिसर है जिसको प्रमोट किया गया फील्ड मार्शल की रैंक पर। तो करम सिंह, साम मानेकशॉ, KM करियप्पा या विक्रम सेठ। तो अगर हम बात करें वो कौन सा इंडियन आर्मी ऑफिसर है जिसको प्रमोट किया गया फील्ड मार्शल की रैंक पर, तो वो है आपका सैम मानेकशॉ। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the higher latitude 50 to 70 degree of northern hemisphere the spectacular coniferous forest are found, they are also called as। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट याद रखना है इस तरीके के फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, टाइगा फॉरेस्ट हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लिटिल अंडमान इन द साउथ इज सेपरेटेड फ्रॉम द निकोबार आइलैंड्स बाय द। तो आप ये कह सकते हो कि लिटिल अंडमान साउथ अंडमान को कौन सा चैनल अलग करता है, तो ऑप्शन ए दैट इज 10 डिग्री चैनल जो है वो लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से अलग करता है। तो याद रखना है, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात करें अ डैश इज अ अकाउंट इन विच is one which is maintained by the Indian bank in the foreign countries usually in the currency of that country for the purpose of carrying out transactions there। तो एक ऐसा अकाउंट जो मेंटेन किया जाता है इंडियन बैंक के द्वारा फॉरेन कंट्रीज़ में, ठीक है, उस कंट्री की करेंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जहाँ पे जैसे कि कुछ ट्रांजेक्शन्स होने हैं तो उसमें हम वहाँ पे उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो इस टाइप का अकाउंट होता है वो होता है ऑप्शन सी नॉस्ट्रो अकाउंट। नॉस्ट्रो अकाउंट वो अकाउंट होता है, आपको ध्यान रखना है कि जो इंडियन बैंक है वो फॉरेन कंट्री में उसकी ही फॉरेन करेंसी में ही जो है वो अकाउंट खोलता है। तो उस टाइप के अकाउंट को क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। उसमें जब अमेंडमेंट हुआ तो वो कौन से 3-4 वर्ड्स हैं या इसमें से कौन सा वो वर्ड है या कॉन्सेप्ट है जो ऐड किया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट 1976। तो अगर आपने पढ़ा है तो आप कहोगे सेक्युलर, इंटीग्रिटी और सोवरेन, ये तीनों वही आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जो 42nd अमेंडमेंट 1976 से ऐड किए गए। मोस्ट फेमस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन टॉप 20, टॉप आप 5 में ले लो, टॉप 10 में ले लो, ये क्वेश्चन ज़रूर आपका देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हैं अगर मैं इतना बोल रहा हूँ तो कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, याद रखना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपने क्लास एंजॉय की होगी और आपको कुछ क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, कुछ क्वेश्चंस पता चले होंगे कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन पेपर बनता है। ये ई बुक है, आप इसको ज़रूर से ले लीजिए अगर आपके काम की है। मतलब अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में रीजनिंग और मेंटल एप्टीट्यूड या फिर एबिलिटी, कॉमर्शियल मैथ्स और कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट्स मेंशन है, इसमें से एक भी सब्जेक्ट मेंशन है तो आप इस चीज़ को ले सकते हो, ई बुक को ले सकते हो। उसमें आपको मास्टर वीडियोस के थ्रू एक्सप्लेनेशन मिलेगा, साथ ही आपका ये कॉम्बो भी है तो उसको भी आप अवेल कर सकते हो। साथ ही ये आपका जो है पूरा लाइव बैच है तो इसको भी आप अवेल कर सकते हो। इसमें लाइव और प्री रिकॉर्डेड वो दोनों ही क्लासेस आपको जो है वो मिलेंगी, जिससे आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होता रहेगा। बहुत ही बेसिक से ज़ीरो टू हीरो आपको यहाँ पे क्लासेस मिल रही हैं और बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं और रिस्पांस भी दे रहे हैं, अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है और आप भी इसको कर सकते हो। डेफिनेटली आपको एक
इफ़ेक्टिव रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अगर आप थोड़े से भी सीरियस हो तो ही ज्वाइन करना, अदरवाइज़ दिस इज़ नॉट फॉर यू, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी और वो हम करवा रहे हैं अपने स्टूडेंट से, और मेहनत भी करवा रहे हैं तो उसको फल भी मिलेगा उस स्टूडेंट को। तो उस हिसाब से आप चीज़ों को देखिए। बाकी फ़िलहाल के लिए हम एंड करते हैं क्लास को, और नेक्स्ट क्लासेस जो हैं वो आती रहेंगी इसी तरीके से, इसलिए आपको वो नोटिफिकेशन मिले, इसलिए डू सब्सक्राइब द फैमिली एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। ओके, सो फिलहाल के लिए अमेंड करते हैं अपनी क्लास को। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और प्लेलिस्ट वाली बात याद रखिएगा, हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको अपडेटेड मिलेगी। किसी सब्जेक्ट की अगर बाय द वे नहीं मिलती है तो डू कमेंट एंड ऑल्सो मेंशन कि आप जो क्लास का रिव्यू है वो भी आप ज़रूर दें। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और बने रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।